मैया लेके आओ, मारा कीर्तन में रसे बरसाओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी सामने आओ। मारा कीर्तन में रसे बरसाओ बरसाओ, आओ जी सावरे आओ। मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी सामने आओ। जय हो। श्याम जी को लाना, आप भी आना संग श्याम जी को लाना, श्याम जी को लाना, बलराम जी को लाना, श्याम जी को लाना, बलराम जी को लाना, संग राधा मैया लेके आओ, आहा आओ, मारा कीर्तन में रसे बरसाओ, मारा कीर्तन में रस बरसाओ बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, हरे हरे राधे गोपाल राधे, द्वारिकाधीश हरे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। बोले गोविंद बिहारी सरकार की जय। और महाराज हमने कल शिव विवाह की कथा सुनी, ध्रुव ध्रुव चरित्र की कथा सुनी। ध्यान देंगे ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव का मतलब क्या होता है। महाराज जिसका संकल्प दृढ़ हो, जिसका संकल्प दृढ़ हो उसे ध्रुव कहते हैं। जिसने अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया हो और उसे पाने के लिए परिपूर्ण रूप से मेहनत करे, वह ध्रुव कहलाता है। महाराज ध्रुव जी के चरित्र से ध्यान देना। ये जो भागवत की कथा हो, चाहे राम कथा हो, चाहे शिव पुराण की कथा हो, चाहे देवी भागवत की कथा हो, महाराज सभी कथाओं से हमें कोई ना कोई शिक्षा प्राप्त होती है। ध्यान देना। एक मनुष्य था, उसने बहुत तपस्या की और भगवान को प्राप्त कर लिया। कहा भगवान आप ये बताएं कि आपने संसार में इतने अवतार लिए, तो महाराज आपने अवतार क्यों लिए? क्या महाराज राक्षसों के उद्धार के लिए आपने अवतार लिए? क्या महाराज आपने
राक्षसों का उद्धार करने के लिए इस धरती से पाप को खत्म करने के लिए अवतार लिए, तब भगवान ने कहा, ध्यान देना भगवान ने क्या कहा। भगवान ने कहा कि ना मैंने राक्षसों को मारने के लिए अवतार लिया है, ना मैंने पाप को खत्म करने के लिए अवतार लिया है। तो कहा भगवान फिर आपने अवतार क्यों लिया? तो भगवान ने बताया कि मेरे अवतार लेने के दो कारण हैं। ध्यान दीजिएगा, अवतार लेने के भगवान के दो कारण हैं। कौन कौन से? भगवान ने कहा मैंने धर्म की रक्षा के लिए, पहला मैंने धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिया, और दूसरा संसार को शिक्षा देने के लिए अवतार लिया। महाराज ये कथा जो हो रही है केवल सुनने के लिए नहीं है कि 3 घंटे सुना, हमारा समय कट गया, भगवान का नाम हमारे कान में पड़ गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसे उद्धार नहीं होगा। महाराज कल्याण जब होगा जब हम कथा के भाव को समझेंगे। ऐसे तो न जाने कितने बार हमने कथा सुनी, जन्म जन्मांतर से हम 84 लाख योनियों में भटकते हुए कथा सुनते, भगवान के सत्संग सुनते हुए हमारा जीवन बीतता जा रहा है। लेकिन महाराज ध्यान देना, कथा सुनना जब सार्थक है जब आप कथा के भाव को समझें। हमने शिव विवाह की कथा सुनी, ध्यान देना, सती जी ने अपने शरीर को भस्मीभूत कर लिया। महाराज हमने सुना कि शिव जी का अपमान हुआ, सती जी ने शरीर को भस्मीभूत कर लिया। कथा तो सुन ली लेकिन कथा के भाव को नहीं जाना। यहां देखिए सती माता आपको शिक्षा दे रही हैं कि महाराज हो सके तो अपने पति की निंदा ना सुने, और यदि सुनना पड़ जाए तो वहां से या तो चले जाएं या तो उस सभा का बहिष्कार कर दें। महाराज जो कथाएं हैं हमें शिक्षा देने के लिए हैं। ध्रुव चरित्र की कथा कल हमने कथा के माध्यम से सुनी, ध्यान दीजिएगा। 5 वर्ष का बालक है ध्रुव, और ध्रुव की 2 माताएं हैं। जो ध्रुव की सग्गी माता है उनका नाम है सुनीति, और महाराज एक ध्रुव की विमाता हैं, छोटी माता हैं। महाराज उत्तानपाद ने 2 विवाह किए थे, तो एक माता का नाम सुनीति, दूसरे का सुरुचि। सुनीति का मतलब है जो नीति बतलाए, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये सुनीति और सुरुचि कौन है? उत्तानपाद कौन है? महाराज ध्यान देना, उत्तानपाद कोई दूसरा नहीं है, उत्तानपाद आप स्वयं हैं। और सुनीति और सुरुचि कौन है ये भी ध्यान देना। सुनीति हमारी बुद्धि है और सुरुचि है हमारा मन। ध्यान देना, जैसे ही कोई हमारे मन में विचार आता है हमारी बुद्धि हमको अवगत कराती है। यदि आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, ध्यान देना, यदि आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि आपको तुरंत अवगत कराएगी। वैसे ही यदि आप कोई बुरा काम कर रहे हैं तो महाराज आपकी बुद्धि आपको बतलाएगी कि ये बुरी काम है, नहीं करो। फिर आपका मन आपके ऊपर बलवान होगा, और महाराज जिसका मन पर संतुलन नहीं होगा वो सुरुचि के साथ चला जाएगा। ऐसे ही महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां हैं, पहले का नाम है सुनीति, दूसरे का नाम है सुरुचि। सुनीति नीति बताती है और सुरुचि राजा की आज्ञा के अनुसार काम करती है। जैसी राजा की रुचि होती है, चाहे उसमें धर्म हो या ना हो, चाहे उसमें अधर्म ही हो, चाहे उसमें पाप ही पाप क्यों ना हो, लेकिन सुरुचि राजा की आज्ञा अनुसार कार्य करती है। इसीलिए राजा को सबसे प्रिय है सुरुचि। महाराज ऐसा ही हमारा आप सभी का हाल है। यदि कोई हमारी प्रशंसा करने लगे ना तो महाराज जितनी शक्कर में मिठास नहीं होती, मिठाई जितनी मीठी नहीं होती, उससे ज्यादा मीठी क्या होती है? प्रशंसा। यदि आपकी कोई प्रशंसा करने बैठ जाए
तो महाराज आप फूले नहीं समाएंगे, और कोई सत्य बताने बैठ जाए तो फिर महाराज सबसे बड़ा दुश्मन वही व्यक्ति होगा जो आपको सत्य बताएगा महाराज। लेकिन ध्यान देना, सुनीति ने बार बार राजा को हमेशा नीति से चलाने का प्रयास किया, लेकिन महाराज जब कोई व्यक्ति नीति से अलग हो जाता है और रुचि अनुसार कार्य करने लगता है तो महाराज उसका मन बिगड़ जाता है। ऐसे ही राजा उत्तानपाद का मन बिगड़ गया। एक दिन जो सुनीति के पुत्र हैं उत्तम आए, सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी। महाराज ध्रुव जी राजा के पास आए, देखा राजा सिंहासन पर बैठे हैं, यहाँ सुनीति का भी एक पुत्र है, सुरुचि का भी एक पुत्र है जिसका नाम है उत्तम। ध्रुव जी ने देखा कि उनकी छोटी माता सुरुचि का पुत्र उत्तम राजा की गोद में बैठा हुआ है। ध्रुव जी राजा के पास गए, राजा की गोद में बैठने का प्रयास किया। सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया और उसे सिंहासन से नीचे ढकेल दिया। ध्रुव जी ने सुरुचि माता से कहा कि हे माता, मेरा छोटा भाई उत्तम सिंहासन पर बैठा हुआ है, मैं भी पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। लेकिन सुरुचि माता ने कहा कि जाओ भगवान नारायण की तपस्या करो, भगवान नारायण से प्रार्थना करो कि मेरा दूसरा जन्म सुरुचि माता की गोद से हो, जिससे कि मैं भगवान की गोद में बैठ सकूं। महाराज ध्यान देना, सुरुचि ने अपनी गोद को बैकुंठ के समान बता दिया। महाराज भगवान बैकुंठ में रहते हैं और सुरुचि ने ये अपनी गोद बैकुंठ के समान बता दी कि जब मेरी गोद से उत्पन्न होगे तब तुम्हें भगवान की गोद में, तब तुम्हें राजा की गोद में बैठने मिलेगा। ध्यान देना, ध्रुव जी महल से चल पड़े, अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे, सुनीति को प्रणाम किया, सुनीति को पूरी घटना बतलाई कि सुरुचि माता ने मुझे गोद से उतार दिया और कहा कि जाओ, जब तुम मेरी गोद से प्रकट होगे तब तुम्हें राजा की गोद में बैठने मिलेगा।